नमस्कार आप सभी को। हमने पहला पाठ सुभाषितानी अष्टमी कक्षा में पढ़ा था। इसके कई श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार स्मरण करते हुए चलते हैं सबको। सुभाषितानी शब्द बना है और भाषितम दो शब्द से, सुंदर वचन इसका अर्थ होता है। इसमें बहुत सारे पुराने जो ग्रंथ हैं उनके श्लोकों को लिया गया है। श्लोकों के एक बार अर्थ देख लेते हैं जो हमने पहले पढ़े थे। गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, ये जो गुण होते हैं ये गुणवान लोगों के पास पहुँचे तो सद्गुण होते हैं। और ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, अगर वही गुण किसी निर्गुण व्यक्ति के पास पहुँच जाएँ तो वही गुण जो है अब तक जो क्वालिटीज़ थी वो क्या बन जाएंगे, दोष बन जाएंगे। जिस तरह सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, नदियाँ जो हैं वो बहुत अच्छे जल को बहाती तो हैं, उनमें बहुत अच्छा जल होता है, परंतु समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया, लेकिन समुद्र में मिल करके समुद्र में पहुंच करके या समुद्र को प्राप्त करके क्या हो जाती, अपेय हो जाती, पीने योग्य नहीं रह जाती वही नदियों का जल। दूसरा हमने पढ़ा था साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। साहित्य संगीत और कला से जो विहीन होता है वो साक्षात पशु, वो बिल्कुल पशु है। कैसा, तो पुच्छ विषाणहीन है, बस उसकी पूंछ नहीं है और उसके सींग नहीं है, विषाण सींग को कहते हैं। इन दोनों से हीन एक पशु है। तृणम न खादन न पी जीवमान, वो तिनका न खाते हुए, तृणम यानी तिनका न खाते हुए भी जीवमान यानी जीवित होता है। तद्भागधेयम परमम पशु नाम, इसीलिए इससे ज़्यादा तो ये तो बहुत ज़्यादा भागधेय है। किसके लिए, पशुओं के लिए, क्योंकि वो उनका तिनका नहीं खा रहा है, बिना तिनका खाते हुए भी वो जीवित है। तीसरे श्लोक को देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धः यानी लोभी, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, उसने जो भी नाम कमाया है वो सारा नष्ट हो जाएगा। और पिशुनस्य मैत्री, जो पिशुन होता है यानी कि इधर की बात उधर करने वाला चापलूस टाइप का व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति का क्या होता है, मैत्री मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, जो नष्ट क्रियाओं वाला यानी कि जिसके काम बिल्कुल व्यर्थ के हैं, बेकार के काम है, फालतू के काम जो करता है या बुरे कामों को जो करता है, उसका कुलम, उसका कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थपरस्य, ऐसा व्यक्ति जो अर्थ के पीछे भागता रहता है यानी लालची है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनिनः, जो व्यसनी व्यक्ति है यानी हमेशा किसी बुरी काम को करने की आदत है जिसकी, ऐसे व्यक्ति का, व्यसनी व्यक्ति का क्या नष्ट होता है, विद्या फलम, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, जो कृपण होता है यानी कंजूस होता है, उसका सौख्यम यानी सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिप कहते हैं राजा को, तो राजा का क्या नष्ट हो जाता है, राज्यम। कैसे राजा का, तो प्रमत्त सचिवस्य, जिसका सचिव क्या प्रमत्त है, जिसका सचिव पागल है, इस अर्थ में लगा लीजिए, जिसे ज़्यादा बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐसे राजा का। अगला है पीत्वा रसम, अगला है पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अर्थात रसम पीत्वा, कैसे, रस को पी करके। अब कैसे रस को पी करके, तो मधुरम कटुकम समानम, कटुक यानी कड़वे और मीठे रस को बराबर मात्रा में पी करके भी क्या होता है, माधुर्यम एव जनयेन, जो मधुमक्खी है वो माधुर्य को ही उत्पन्न करती है। मधुमक्षिकासौ, मधुमक्खी केवल माधुर्य मीठेपन को ही उत्पन्न करती है, कड़वा रस भी पीती है, मीठा रस भी पीती है, लेकिन उत्पन्न केवल क्या करती है, तो केवल और केवल उत्पन्न करती है मीठे को। संतस तथैव समसज्जन दुर्जनानाम, उसी प्रकार जो संत होते हैं वो भी क्या करते हैं, सज्जन और दुर्जन दोनों की वाणी को सुनते हैं, परंतु श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, वो दोनों की बातों को सुन करके क्या करते हैं, मधुर सूक्त रस यानी वो केवल अच्छी बातों का रस ही सृजन्ति निर्माण करते हैं, वो केवल अच्छी बातें ही बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने इससे पहले पढ़ रखा है, इससे आगे के श्लोकों को हम देखेंगे आज। विहाय पौरुष, एक बार इसका देख लेंगे, यहाँ उच्चारण कर लेंगे। विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निनाग्रहे। इन तीनों श्लोकों को मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा कवर किया था, इससे आगे देखते हैं। तो आज हमने जो 3 श्लोक पढ़ने हैं उसमें पहला श्लोक है विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्नि
तिष्ठन्ति वायसा। इसका उच्चारण करते हुए बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल स्पष्ट और साफ उच्चारण। यहाँ पर मूर्धनी 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 उच्चारण होगा इसका। तो इस श्लोक का अर्थ जो है वो यहाँ पर साफ इसके माध्यम से भी देखा जा सकता है। इसके पीछे जो चित्र बना उस चित्र में ही इसका अर्थ आधे से ज़्यादा दिख रहा है। इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है कि ये एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उसके सामने क्या है, जैसे द्वार होते हैं, द्वारों पे पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती थी, वैसे शेरों की मूर्तियाँ हैं। और शेर की मूर्ति के अगर आप ऊपर देखोगे सिर पर कौन बैठा है, कौवा बैठा हुआ है। ये कौवे बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक कौवा बैठा हुआ है। तो यही विषय यहाँ पर लेकर के है। हम इसका सामान्य अर्थ देखते हुए चलते हैं। विहाय पौरुषम यो ही, विहाय यानी छोड़कर, पौरुषम यानी अपने मेहनत को, पौरुष को छोड़ करके, पुरुषार्थ यानी मेहनत को छोड़ करके, यो ही जो कोई, दैवम एव अवलंबते, दैवम यानी भाग्यम, जो केवल भाग्य में ही अवलंबते, अवलंबित हो जाए, भाग्य पे ही आश्रित हो जाए, ऐसा व्यक्ति जो पौरुष को छोड़ करके, मेहनत को छोड़ करके केवल अपने भाग्य पे ही डिपेंड हो जाए, उस व्यक्ति के साथ कह रहे हैं क्या होता है। तो प्रासाद सिंहवत, तो उसका क्या हाल होता है, जैसे प्रासाद यानी ये जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के सिंह यानी शेर, उस बिल्डिंग के शेर की तरह उसकी गति हो जाती है। कैसे, तस्य मूर्धनी, उसकी मूर्धना, मूर्धना कहते हैं सिर को, मूर्धा शब्द होता है सिर के लिए, शीर्ष भाग के लिए। तो सबसे शीर्ष भाग क्या होता है, सिर होता है। तो मूर्धनी यानी सिर में, तिष्ठन्ति यानी बैठ जाते हैं। कौन बैठ जाते हैं, कौन आ जाते हैं उसकी सिर उस पर। तो यहाँ पे देख रहे हैं वायसाह, वायसाह यानी कौवे। तो इससे क्या इज्जत रह गई एक शेर जैसी मूर्ति की, उसके अगर, मतलब शेर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सम्मान देने वाली ऐसी चीज़ मानी जाती है, लेकिन उसके सिर पे अगर तो कौवा आके बैठ रहा है तो उसका असम्मान माना जाएगा ना, उसका सम्मान नहीं, निरादर होगा। तो ऐसे ही ऐसे व्यक्ति जिसको भाग्य से कुछ मिलने की उम्मीद होती है, जो मेहनत को नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के सेम यही स्थिति होती है। इसके आगे देखेंगे इसमें पदच्छेद इत्यादि क्या क्या आते हैं। पदच्छेद, विहाय पौरुषम यह ही दैवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। पदच्छेद यानी श्लोकों के अंशों को हम टुकड़े टुकड़े करके रखते हैं, जिससे कि हमें स्पष्ट उसका क्या क्या शब्द हैं वो हमें मिल जाएं। तो ये इस प्रकार से ये शब्द हैं। अगला है अन्वय। अन्वय क्या होता है, शब्दों को एक क्रम से लगाना जिससे उसका अर्थ और स्पष्ट हो सके। तो अन्वय है, यह पौरुषम विहाय दैवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसाः तिष्ठन्ति। तो एक बार मैं इसका अर्थ बता चुका हूँ, फिर हम इसके अर्थों को और अच्छे तरीके से जानेंगे। पहले इसके शब्दों को जानते हैं। पद परिचय और भावार्थ है, विहाय, विहाय जो है अव्यय है। अव्यय मैंने आपको बताया जो कभी भी चेंज नहीं होते, ऐसे शब्द होते हैं अव्यय, यानी त्यक्त्वा, त्यक्त्वा यानी छोड़ करके। पौरुषम, पौरुष शब्द है अकारांत नपुंसकलिंगी द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ होता है परिश्रमम। तो पौरुषम यानी परिश्रम को छोड़ करके, विहाय परिश्रमम यानी परिश्रम को छोड़ करके, यह जो कोई, यह जनः जो कोई, ही जो है यहाँ पे निश्चय अर्थ बोध कर रहा है कि ऐसा अगर कोई करेगा तो क्या होगा, दैवम भाग्यम एव, भाग्य में ही अवलंबते आश्रयम स्वीकुर्वन्ति, जो अगर परिश्रम को छोड़ करके भाग्य में ही लगा रहे, अपने भाग्य पे ही डिपेंड रहे, तो प्रासाद सिंहवत, जैसे राजभवन का द्वार सिंह होता है उसकी तरह, जनस्य उस व्यक्ति का क्या होता है, शिरसी, मूर्धनि यानी शिरसी, सिर में, उपविशन्ति यानी बैठ जाते हैं। कौन, वायसाः काकाः यानी कौवे। इसके बाद हम और इसको डीपली देखेंगे आगे, भाव अवबोध में समझ जाएंगे। अवलंबते अर्थात आश्रयम स्वीकरोति, यानी अवलंबित होता है यानी आश्रय स्वीकरता है, डिपेंड होता है, ये अर्थ है। कहाँ अवलंबते, कौन आश्रित होता है, तो जनः अवलंबते, जन जो होता है वो डिपेंड होता है। अच्छा, कम अवलंबते, किसको, किस पे डिपेंड होता है, दैवम अवलंबते, भाग्य में अवलंबित होता है। किम कृत्वा दैवम अवलंबते, क्या करके भाग्य में डिपेंड होता है, तो जनः विहाय, लोगों को छोड़ करके जो होता है, लोगों, जनः विहाय दैवम अवलंबते, पुरुषार्थम विहाय, जो क्या होता है, किसको छोड़ करके, पुरुषार्थ को छोड़ करके, पौरुषम को छोड़ करके भाग्य पे डिपेंड होते हैं, ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो जनः पौरुषम विहाय दैवम अवलंबते तर्हि किम भवति, अगर कोई व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़ करके, केवल और केवल मेहनत को छोड़ करके केवल और केवल
भाग्य पर अवलंबित हो जाए, आश्रय हो जाए, तो किम भवति, क्या होता है उससे। तो कह रहे हैं तरही तिष्ठन्ति, तो बैठ जाते हैं। अच्छा, बैठ तो जाते हैं, कौन बैठ जाते हैं, तो आगे कहते हैं के तिष्ठन्ति, कौन बैठ जाते हैं, तो वायसाह तिष्ठन्ति, कौवे बैठ जाते हैं। वायसाह कुत्र तिष्ठन्ति, कहाँ बैठते हैं कौवे, तो वायसाह मूर्धनि तिष्ठन्ति, मूर्धनि यानी सिर पर बैठ जाते हैं। कस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति, किसके सिर पर बैठते हैं, तो तस्य जनस्य मूर्धनि, उस व्यक्ति की सिर पर बैठ जाते हैं। कथम तिष्ठन्ति, कैसे बैठ जाते हैं, तो प्रासाद सिंहवत, जैसे प्रासाद मूर्ति में, मूर्ति जो होती है, मूर्ति के शीर्ष पर सिंह की जैसी मूर्ति होती है, शेर की मूर्ति, उसके सिर पर जैसे बैठ जाते हैं उसी प्रकार बैठ जाते हैं। तो फिर कहते हैं कीदृशस्य जनस्य, कैसे व्यक्ति के सिर पर कौवे बैठ जाते हैं, तो कह रहे हैं यह जनः पौरुषम विहाय, जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़ करके सर्वदा भाग्यस्य आश्रयम स्वीकरोति, जो हमेशा भाग्य का आश्रय स्वीकार करता है, ऐसे व्यक्ति की मूर्धना में, ऐसे व्यक्ति के सिर में प्रासाद सिंहवत, जैसे किसी बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर सिंह द्वार पे, यानी उसके द्वार पे जो शेर की मूर्तियाँ होती हैं, वहाँ जैसे कौवे बैठ जाते हैं वैसे ही कौवे बैठ जाते हैं, यानी कोई इज्जत नहीं रह गई, कोई सम्मान नहीं रह गया। भावार्थ देखेंगे, यह मानवः पराक्रमं परित्यज्य केवलं भाग्यस्य आश्रयं स्वीकरोति समाजे तस्य तथैव अनादरः भवति यथा राजभवने स्थितस्य सिंहस्य प्रतिमायाः शिरसि काकाः यथेच्छम् आगत्य उपविशन्ति। तो हम देखते हैं इसका अर्थ हिंदी में भी, जो मनुष्य पराक्रम छोड़ करके केवल भाग्य के भरोसे रहता है, समाज में उसका अपमान उसी तरह होता है जैसे राजभवन के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति पर कौवे आकर बैठ जाते हैं। तो बताइए क्या इज्जत रह जाएगी उस शेर की मूर्ति की, उस शेर की, जिसके सिर पे आके कौवे बैठ जा रहे हैं, है ना। तो यही इसका भाव है कि जो बिना मेहनत के कुछ अगर भाग्य पे ही डिपेंड करता है तो उनकी गति ऐसी ही होती है। आगे अगला श्लोक देखेंगे हम। पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिना। अब यहाँ पे क्या होता है, कई सारे शब्द दिख रहे हैं तो बच्चे एक लंबे शब्द को देख करके घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा शब्द है, कैसे पढ़ेंगे। तो बहुत इजी, बहुत सरल है ये। देखिए जरा, पुष्प एक शब्द, पत्र दो, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारू भी, यहाँ बस इतने शब्द हैं और बहुत इजीली ये अलग हो पा रहे हैं ना। तो पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारू भी धन्याः महीरुहाः येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। अब इसका पदच्छेद देख लेते हैं और इजी हो जाएगा आपको। अच्छा हाँ, यहाँ पे इस चित्र के हिसाब से ही आप इसका भाव समझ लीजिए कि चित्र में क्या दिख रहा है, एक पेड़ दिख रहा है, उसमें फूल लगे हैं, फल लगे हैं, पत्तियाँ हैं, फल गिर रहे हैं, लोग फल उठा रहे हैं, कोई छाया में बैठा है, यही इसका भाव है। पदच्छेद देखेंगे, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्याः महीरुहाः येषां विमुखम यान्ति न अर्थिनः, ये इसका अर्थ है। तो ये पदच्छेद के बाद ही इसका जो श्लोक का अर्थ होता है बहुत हद तक स्पष्ट हो जाता है। अगर आप अभ्यास करेंगे ना, अगर आप कोशिश करेंगे इनका शब्दों का अगर अर्थ लगाने की, तो बहुत इजी होता है यहीं से। फिर अन्वयः, अन्वय जो आता है तो साफ स्पष्ट अर्थ कह देता है। पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः युक्ताः एते महीरुहाः धन्याः सन्ति येषां समीपम् आगत्य अर्थिनः विमुखं न यान्ति। यानी जो पुष्प पत्र फल छाया मूल, अच्छा पुष्प पत्र तो आपको पता ही है, फूल, पत्र होता है पत्ती, फल कहते हैं फल को, और छाया यानी जो उससे छाया मिलती है हमें, मूल यानी उसका जो जड़ होता है, दवाइयों में यूज़ होता है, वल्कल यानी उसकी छाल, दारू भी यानी उसकी लकड़ियों से, इन सब युक्ताः, इनसे जो युक्त है, एते जो वृक्षाः, जो वृक्ष हैं, महीरुहाः यानी वृक्षाः, धन्याः सन्ति, ये कैसे हैं, ये बिल्कुल धन्य है। क्यों धन्य है, इनके पास इतनी सारी चीज़ें हैं ना। तो ये शाम समीपम आगत्य, जिनके समीप आगत्य आकर के अर्थिनः विमुखम न यान्ति, जो अर्थी होते हैं, अर्थिन लोग जो होते हैं, जिनको कुछ चाहिए होता है, जो याचक होते हैं, मांगने वाले लोग होते हैं, जिन्हें कुछ चाहिए होता है, वो विमुखम न यान्ति, उन्हें ऐसा नहीं मिलता कि कुछ ना मिले, है ना। क्योंकि देखो भैया, पुष्प भी मिल रहा है, फल पत्र भी मिल रहा है, फल भी मिल रही है, छाया भी मिल रही है, मूल भी मिल रहा है, जड़ भी मिल रहा है, तो सारी इसकी जितनी भी चीज़ें लिखी हैं सब हमें पेड़ों से ही मिलती हैं। तो इसके पास आके ऐसा नहीं होता कि न मिले। इसके भावार्थ को देखेंगे, पद परिचय और भावार्थ को। तो पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारू भी, साफ इसका अर्थ लिख दिया है। तो पुष्पम पत्रम फलम छाया मूलम वल्कलम और दारू, दारू कहते हैं लकड़ी को, है ना, दारू भी ही लकड़ियों के द्वारा।
तो काष्ठम ये अर्थ है यहाँ पर, ठीक है। इन सबसे युक्त जो है वृक्ष। महीरुहा, महीरुह शब्द है, वृक्षाह अर्थ होता है। ये एक पर्यायवाची शब्द आप और तैयार कर सकते हैं इससे, महीरु यानी वृक्ष। धन्याः यानी प्रशंसनीय, प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने योग्य हैं। ये शाम जिनके, अर्थात वृक्षाण, जिन वृक्षों के समीप में, अर्थिनः याचकाः जो मांगने वाले लोग होते हैं, विमुखम न यान्ति, विमुखम यानी खाली, रिक्तम न यान्ति नहीं, यान्ति यानी गच्छन्ति, यानी इनके पास आते हैं तो खाली नहीं जाते, ये सारी चीज़ें तो उन्हें मिलती हैं। भाव के, इनके भाव को समझेंगे। और धन्यः अर्थात प्रशंसनीयः सन्ति, धन्य है अर्थात प्रशंसनीय, प्रशंसा करने योग्य है। के धन्यः सन्ति, कौन धन्य है, तो महीरुहाः धन्याः सन्ति, ये जो महीरुह हैं, वृक्ष हैं, ये धन्य है। महीरुहाः कई ही धन्याः सन्ति, किनके द्वारा ये लोग धन्य हैं, तो भैया पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वलकल, दारु भी महीरुहाः धन्याः सन्ति। पुष्प से, फल से, पत्र से, छाया से, मूल यानी जड़ से, वलकल यानी छाल से, पेड़ की छाल से, और लकड़ियों से, इतनी सारी चीज़ें वृक्षों के पास, ये तो धन्य हो गई। तो न यान्ति अर्थात न गच्छन्ति, नहीं जाते हैं। यान्ति या धातु है, इसका भी अर्थ जाने के अर्थ में होता है। बालकः गच्छति बोलें चाहे बालकः याति बोलें, एक ही अर्थ होता है ना। तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, वैसे याति यातः यान्ति। तो के न गच्छन्ति, कौन नहीं जानते हैं, अर्थात अर्थिनः अर्थात याचकः न गच्छन्ति, यानी जो मांगने वाले याचक होते हैं वो नहीं जाते हैं। अर्थिनः कथम न गच्छन्ति, कैसे नहीं जानते, विमुखम न गच्छन्ति, भैया ऐसा नहीं होता विपरीत मुख जाना पड़े बिना कुछ लिए, है ना, उल्टा होके जाना पड़े, नहीं। केशाम समीपम आगत्य, किनके समीप आकर के जो अर्थिन होते हैं, याचक होते हैं, वो विमुख नहीं होके जानते, तो ये शाम वृक्षाणाम समीपम आगत्य अर्थिनः विमुखम न गच्छन्ति, ऐसे वृक्षों के पास आके जो भी अर्थिन होते हैं वो बिना किसी उसके नहीं जाते हैं। भावार्थ देखेंगे इसका, तो ये शाम समीपे पुष्पाणि, पत्राणि, फलानि, छाया, मूलम, वल्कलम, अर्थात वृक्षस्य त्वक द्वारा, त्वक कहते हैं त्वचा को, त्वचा द्वारा निर्मीयमाणं वस्त्रं, काष्ठानि च सन्ति, ते वृक्षाः स्वसमीपम् आगतेभ्यः याचकेभ्यः किमपि यच्छन्ति एव। कदापि कश्चन अपि याचकः तेभ्यः रिक्तहस्तः न गच्छति, अतः ते वृक्षाः धन्याः सन्ति। एक बार इसमें अर्थ में समझ लेते हैं। ये शाम समीपे पुष्पाणि, जिनके समीप में पुष्प हैं, पत्र हैं, फल हैं, छाया है, मूल है, मूल यानी जड़ है, वलकल यानी पेड़, वलकल लिखा हुआ है, वृक्ष से त्वक द्वारा, वृक्ष की त्वक द्वारा यानी छाल के द्वारा, निर्मीयमाणम वस्त्रम, जो निर्मित वस्त्र होता है उसको पुराने ज़माने में वलकल कहते थे। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग पेड़ पत्ते की चीज़ें ही तो पहनते थे, उस टाइम कपड़े कहाँ बने होते, तो पेड़ की छाल वगैरह पहनी जाती थी। काष्ठानि च सन्ति, और काष्ठ है, लकड़ियाँ हैं। ते वृक्षाः, वो जो वृक्ष होते हैं, स्वसमीपन आगतेभ्यः, जो अपने समीप आए हुए लोगों को, याचकेभ्यः किमपि यच्छन्ति एव, कुछ ना कुछ तो देंगे ही, देते ही हैं। कदापि कश्चन अपि याचकः तेभ्यः रिक्तहस्तः न गच्छति, कदापि कभी भी, कश्चन अपि याचकः कोई भी याचक, तेभ्यः रिक्तहस्तः न गच्छति उनसे, रिक्त हस्तः, रिक्त यानी खाली, हस्त यानी हाथ, खाली हाथ, न गच्छति नहीं जाता है, अतः ते वृक्षाः धन्याः सन्ति, इसलिए वृक्ष के हैं ये धन्य है। भावार्थ देखेंगे, जिसके पास पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, अलकल और काष्ठ हैं, वे आए हुए याचकों को कुछ ना कुछ देते ही हैं। कोई याचक उन वृक्षों के पास आकर कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता, अतः वे वृक्ष क्या हैं, धन्य हैं। तो ये यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ था। ये दूसरा श्लोक भी कंप्लीट हो गया था। अब हम तीसरे श्लोक को देखेंगे। तीसरा श्लोक आपके सामने है। चिंतनीया ही विपदाम, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निनागृहे। अब ये जो श्लोक है ये तो बहुत अच्छा श्लोक है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। देखो आप इसके पीछे चित्र भी दिख रहा है आपको, क्या हो रहा है, घर में आग लगी है और एक व्यक्ति फावड़ा लेकर के कुछ खोद रहा है ना। तो यहाँ से आप इसी चीज़ को समझ लो कि घर में उधर आग दिख रही है आपको और इधर फावड़ा लेकर कुछ खोज रहा है। अब यहाँ पर ही कुछ चीज़ें हैं जो हम समझेंगे। पदच्छेद देखेंगे। चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निनागृहे। तो ऐसा कोई यहाँ पे शब्द नहीं था जो युक्त हो, वैसे ही आ गए हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निनागृहे, तो सारे शब्द वैसे ही आ गए हैं। अन्वय देखेंगे, अन्वय से इसका अर्थ तो बहुत हद तक सीमित स्पष्ट हो जाता है। तो आदौ एव, आदावेव लिखा था, आदौ एव विपदाम ही प्रतिक्रियाः चिंतनीयाः भवन्ति, भवन्ति अर्थ लेना पड़ेगा। वह्निना प्रदीप्ते गृहे कूपखननं युक्तं न भवति।
शब्द का अर्थ देखेंगे, भावार्थ भी देखेंगे। चिंतनीयाः यानी विचारणीयाः, विचार करने योग्य होते हैं। क्या ही यानी निश्चय बोधक अर्थ है, मतलब विचार करने योग्य होते ही हैं। क्या होते हैं? विपदाम, विपत्ति नाम, विपत्ति के समय में विचार करने योग्य होते हैं। क्या? आदौ आरंभे एव उपायाः, ठीक है। तो विपत्ति के समय पे आदौ एव, आरंभ में ही उपाय जो होते हैं वो विचार कर लेने चाहिए। कूपस्य निर्माणम उचितम, कूप का निर्माण जो है वो उचित न पहले ही आ चुका है, नहीं कूप का निर्माण उचित। अग्निना, वहनिना यानी अग्निना, और प्रज्वलित यानी जलते हुए, गृह यानी भवन। यहाँ पे सब शब्दों के अर्थ उनके सामने लिखे हुए हैं, आप इस प्रकार से इसके अर्थों को देख सकते हैं। काफ़ी सरल संस्कृत में इनके अर्थ लिख दिए गए हैं। आगे इसके भाव को देखते हैं साक्षात। भावबोधनम में कह रहे हैं, चिंतनीया ही विपदाम, चिंतनीय अर्थात विचारणीय, चिंतनीय यानी विचार करना चाहिए। तो काह चिंतनीय, कौन चिंतनीय है, किसका विचार करना चाहिए? तो प्रतिक्रिया अर्थात उपाय चिंतनीय, प्रतिक्रिया, रिएक्शंस या उपाय जो होते हैं वो चिंतित कर लेने चाहिए, पहले ही सोच लेने चाहिए। कासाम प्रतिक्रिया चिंतनीय, किनकी प्रतिक्रिया सोच लेनी चाहिए? तो कह रहे हैं विपदाम प्रतिक्रिया चिंतनीय, विपत्तियों की जो है प्रतिक्रिया सोच लेनी चाहिए। कोई आफत आएगी तो रिएक्शन क्या होगा वो पहले से ही सोच लेना चाहिए, या उसमें मुझे क्या करना चाहिए पहले से सोच लेना चाहिए। विपदाम प्रतिक्रिया कदा चिंतनीय, अरे कब सोचनी चाहिए विपत्तियों की प्रतिक्रिया? विपत्ति आने के समय या विपत्ति आने के बाद? तो कह रहे विपदाम प्रतिक्रिया आदौ एव, पहले से ही सोच के रखनी चाहिए कि क्या प्रतिक्रिया होगी। तो युक्तम भवति, युक्तम भवति अर्थात उचितम न भवति, ठीक है। किम मतलब ठीक नहीं होता है, किम युक्तम न भवति, क्या ठीक नहीं होता है? तो कूप खननम युक्तम न भवति, कुआं खोदना ठीक नहीं होता है। क्यों भाई कुआं खोदना ठीक क्यों नहीं होता है? कदा कूप, क्योंकि कब ठीक नहीं होता है? कदा कूप खननम युक्तम न भवति, कूप खोदना, कुआं खोदना कब ठीक नहीं होता है? तो प्रदीप्ते गृहे कूप खननम युक्तम न भवति, जलते हुए घर के समय में कुआं खोदना ठीक नहीं होता है। केन प्रदीप्ते गृहे कूप खननम युक्तम न भवति, तो किससे जलते हुए घर में कुआं खोदना ठीक नहीं होता? तो वहनिना, आग से, वहनी यानी आग, अग्निना ऊपर आया था, आग से जलते हुए घर में कुआं खोदना ठीक नहीं होता। अभी इसका भावार्थ देखेंगे, आप समझ जाएंगे। तो कस्मिन्नपि कार्ये समस्यानां संभावनाः भवन्ति एव, किसी भी कार्य में समस्याओं की संभावनाएं तो होती ही हैं, भवन्ति एव। अतः इसीलिए तासां समस्यानां निवारणाय, उन समस्याओं के निवारण के लिए उपायाः पूर्वमेव चिंतनीय, उपाय जो होते हैं पहले ही सोच लेने चाहिए। यतो ही यदा गृहं ज्वलति, इसी क्योंकि यदा गृहं जलति, जब ग्रह जल रहा है, घर जल रहा है, तदा कूप खननम उचितम न भवति, तो कुएं का खोदना सही नहीं होता है ना। हिंदी में अर्थ देखेंगे, उसके बाद मैं आपको उसका अर्थ समझाऊंगा। हिंदी अर्थ, मनुष्य को विपत्ति आने के पूर्व ही विचार कर उससे बचने के उपाय सोचने चाहिए, क्योंकि घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं होता है। तो हम एक बार इन सब के श्लोकों के अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। तो विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, जो पौरुष, विहाय यानी छोड़ करके, पौरुष को, पुरुषार्थ को छोड़ करके, मेहनत को छोड़ करके, दैवम एव यानी भाग्य पर ही अवलंबित होता है, आश्रित होता है। तो प्रासाद सिंहवत यानी बड़ी बड़ी मूर्तियों में, बड़े बड़े भवनों में जैसे शेर की मूर्तियाँ होती हैं, उसी की तरह, वत यानी समान, वत जो अर्थ होता है समान अर्थ में होता है। तस्य मूर्धनि, उसके सिर पर, है ना, मूर्धा सिर पर, तिष्ठन्ति वायसाः, तिष्ठन्ति यानी बैठ जाते हैं। कौन बैठ जाते हैं? वायसाः, कौवे बैठ जाते हैं, ये अर्थ था। तो इस चित्र में आपको दिख ही रहा है, बड़े बड़े भवन है, भवन के सामने क्या है? शेर है, और शेर के सिर पे कौन बैठा है? कौवा बैठा है। नहीं दिख रहा तो एक बार जूम करके दिखा देता हूँ आपको, दिख रहा है ये शेर, और ये इधर कौवा बैठा है, एक उसके आगे पीछे भी कौवा बैठा हुआ है, दूसरी ओर भी आप देख सकते हैं इस प्रकार कौवा बैठा हुआ है। इस प्रकार हमने पहले श्लोक को देखा। पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्याः महीरुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः, यानी इसका अर्थ क्या है? पुष्प, पत्र, फल, छाया, फूल, पत्ती, फल और छाया, ये सब यहाँ पे सब कुछ ना कुछ लेते हुए दिख ही रहे हैं ना। कोई फल बटोर रहा है, कोई पत्ती बटोर रहा है, कोई, ये तीनों तो फल ही बटोर रहे हैं, छाया ले रहे हैं, है ना। मूल यानी जड़, वल्कल यानी क्या होता है? छाल, जैसे कपड़े बनते थे पहले इसके, वल्कल पेड़ों की छाल। और दारू भी यानी लकड़ियों के द्वारा। धन्याः महीरुहाः, ये जो महीरुहाः यानी ये जो वृक्ष हैं, ये धन्याः, ये धन्य है, प्रशंसनीय है। क्यों? क्योंकि
ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिना, जिनके विमुखम यान्ति नार्थिना, अगर इनसे इनके पास कोई अर्थिन यानी कुछ मांगने वाला आ जाए, है ना, तो वो विमुख नहीं जाता। ठीक है, विमुख यानी कि विपरीत मुख नहीं जाता, उसको ऐसा नहीं होता कि कुछ ना मिले। ठीक है, अब अर्थिन शब्द का अर्थ क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हैं विद्यार्थी शब्द होता है विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, है ना, तो विद्या के लिए अर्थी यानी याचना करने वाला, विद्या की चाह रखने वाला। वैसे ही यहाँ पे अर्थिन यानी यहाँ पे अर्थी शब्द जिसके पेड़ से कुछ चाह रखने वाला, है ना। तो ये हमने दूसरा श्लोक देखा, इसके चित्र से भी समझा। अब तीसरे को देखते हैं। तीसरे श्लोक में है चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया। चिंतनीय होनी चाहिए, क्या पहले ही सोच लेनी चाहिए। क्या सोच लेनी चाहिए, तो आदौ एव प्रतिक्रिया, पहले ही प्रतिक्रिया सोच लेनी चाहिए। कब सोच लेनी चाहिए, तो विपदाम, विपत्तियों से पहले ही, कोई भी समस्या है उससे पहले ही प्रतिक्रिया सोच लेनी चाहिए। अब क्या करने वाले हैं आप, रिएक्शन क्या करेंगे, है ना, आप किस प्रकार का काम करेंगे उस प्रतिक्रिया, किसी प्रकार की विपत्ति आने पे पहले से ही सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम, क्योंकि कुआं का खोदना युक्त नहीं है, सही नहीं है। प्रदीप्ते वहने नागृहे, घर के जलते घर जल घरते में, मतलब कि अगर जिस टाइम पे घर जल रहा है उस टाइम पे कूप का खोदना युक्त नहीं है। अब देखिए चित्र में क्या दिख रहा है आपको, घर जल रहा है और ये इंसान कुआं खोद रहा है। अब बताइए कोई फ़ायदा होगा कि जब तक कुआं खोदेगा तब तक तो सब कुछ भस्म हो जाएगा, सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, तो क्या बचेगा। इसीलिए पहले से ही कुआं खोद के रखिए, पहले से ही इस समस्या के बारे में सोच के रखिए कि कल अगर आग लग गई तो क्या होगा, है ना। इसीलिए वही विद्वान, वही अच्छा पुरुष होता है, वही जिसको हम कहते हैं विद्वान होता है, जो पहले से ही इन चीज़ों के बारे में सोच ले। ठीक है, कहते हैं उपायम चिंतयेत प्राज्ञः, उपायम चिंतयेत प्राज्ञ है, जो प्राज्ञ होते हैं, प्राज्ञ यानी अच्छे जानने वाले लोग यानी बहुत विद्वान जो लोग होते हैं, उपायम चिंतयेत, उपाय तो सोचते ही हैं, उसके साथ वो क्या सोच लेते हैं, और उपायम चिंतयेत प्राज्ञः अपायम अपि चिंतयेत, वो अपाय भी सोच लेते हैं। अपाय यानी कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो हर चीज़ को सोच करके विद्वान चलते हैं। इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।